शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं जिगर। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। कल, आज और कल में आपका स्वागत है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। शिक्षक के आशीर्वाद से ही हम अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। हमारे देश में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है, जिसके कई स्वर्णिम उदाहरण हमारे इतिहास में दर्ज है। शिक्षक दिवस दुनिया के 100 से अधिक देशों में अलग अलग दिन मनाया जाता है। सभी देशों में शिक्षक दिवस मनाने के पीछे कोई ना कोई कारण जुड़ा हुआ है। भारत में शिक्षक दिवस मनाने के पीछे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से जुड़ी बात है, जिन्होंने अपने जीवन काल का लगभग आधा समय अध्ययन अध्यापन दिया था। वैसे तो कई विद्वान हुए हैं हमारे देश में, परंतु व्यास ऋषि, जो चारों वेदों के प्रथम व्याख्याता थे, आज के दिन उनकी पूजा की जाती है। हमें वेदों का ज्ञान देने वाले व्यास जी ही थे, अतः वे हमारे आदि गुरु हुए। उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए हमें अपने अपने गुरुओं को, व्यास जी को अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में जब विद्यार्थी गुरु के आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे, तो इसी दिन श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर अपने गुरु की पूजा किया करते थे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा अर्पण किया करते थे। केवल गुरु ही नहीं, परंतु कुटुंब में अपने से जुड़े बड़ा है, अर्थात माता पिता, भाई बहन आदि को भी गुरु तुल्य समझना चाहिए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीरदास द्वारा लिखी गई यह पंक्तियां जीवन में गुरु के महत्व को वर्णित करने के लिए काफी है। जीवन में माता पिता का स्थान कभी नहीं कोई ले सकता, क्योंकि इन्होंने इस रंगीन खूबसूरत दुनिया में वो लाते हैं। उनका ऋण हम किसी भी रूप में उतार नहीं सकते, लेकिन जिस समाज में हमें रहना है उसे योग्य केवल शिक्षक ही बनाते हैं। यद्यपि परिवार को बच्चे के प्रारंभिक विद्यालय का दर्जा दिया गया है, लेकिन जीने का असली सलीका उसे शिक्षक ही सिखाता है। समाज के शिल्पकार कहे जाने वाले शिक्षकों को आज का दिन पूरे विद्यार्थी आलम में एक सम्मान की तौर से देखा जाता है। समाज के शिल्पकार कहे जाने वाले शिक्षकों का महत्व यही समाप्त नहीं होता, क्योंकि वह न सिर्फ आपको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि आपके जीवन की नींव भी उनके हाथों द्वारा रखी जाती है। आज के विशेष दिन पर वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने उनके ट्विटर हैंडल पे एक संदेशा ट्वीट किया था। आइए देखते हैं वो ट्वीट। जीवन में जितना माँ का स्थान होता है, उतना ही शिक्षक का स्थान होता है। और ऐसे भी शिक्षक हमने देखे हैं कि जिनको अपने से ज्यादा अपनों की चिंता होती है। वो अपने शिष्यों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए अपनी जीवन खपा देते हैं। माँ जन्म देती है, गुरु जीवन देता है। हम सबके जीवन में शिक्षक का योगदान हमेशा हमेशा महसूस होता है। हर व्यक्ति के जीवन में, अपने बचपन में अपने टीचर ने कही हुई कोई न कोई ऐसी बात होगी जो हमारे जीवन का हिस्सा बन गई होगी। शिक्षक ये व्यवसाय नहीं है, शिक्षक ये नौकरी भी नहीं है, शिक्षक एक जीवन धर्म है। शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होता है, कभी रिटायर्ड नहीं होता है। नौकरी रहे या ना रहे, लेकिन वो रिटायर्ड नहीं होता है। वो मन से उसका हमेशा रहता है कि नई पीढ़ी को कुछ न कुछ देते रहे, लेकिन वही लोग दे पाते हैं जो समय से 2 कदम आगे चलते हैं। अगर हमारा शिक्षक समय से 2 कदम आगे नहीं है, तो समाज कभी भी आगे नहीं जा सकता है।
और समय से 2 कदम आगे वही हो सकता है जो बदलते हुए जगत को जानता है, समझता है, प्रयास करता है। आज शिक्षक दिवस पर विद्यार्थी के मन में भी शिक्षक के प्रति वो भाव आवश्यक है। विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति आदर, शिक्षक का शिक्षा के प्रति समर्पण और विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में एक अपनत्व का भाव, यही एक जोड़ी होती है जो न सिर्फ ज्ञान परोसती है लेकिन जीवन जीने की कला भी सिखाती है और सपने संजोने की आदत भी बनाती है। आज का समय उन तपस्याओं का स्मरण करने का समय है कि अगर हमें अच्छे डॉक्टर मिले होंगे, अच्छे इंजीनियर मिले होंगे, अच्छे साइंटिस्ट मिले होंगे, तो उसके पीछे कोई न कोई शिक्षक होगा। आपके शिक्षकों से आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हुआ है, अगर दुनिया को बताएंगे तो शिक्षक के प्रति देखने के रवैये में बदलाव आएगा, एक गौरव होगा और समाज में हमारे शिक्षकों का गौरव बढ़ाना हम सबका दायित्व है। 5 सितंबर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है और देश उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। वे जीवन में किसी भी स्थान पर पहुंचे लेकिन अपने आप को उन्होंने हमेशा शिक्षक के रूप में ही जीने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं, वो हमेशा कहते थे, अच्छा शिक्षक वही होता है जिसके भीतर का छात्र कभी मरता नहीं है। राष्ट्रपति का पद होने के बाद भी शिक्षक के रूप में जीना और शिक्षक मन के नाते भीतर के छात्र को जिंदा रखना, ये अद्भुत जीवन डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने जी करके दिखाया। सभी देशों में शिक्षक दिवस मनाने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ देशों में शिक्षक दिवस के दिन अवकाश रहता है, वहीं कुछ देशों में शिक्षक दिवस के दिन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन शिक्षकों का आशीर्वाद लिया जाता है। वह शिष्य अपने शिक्षकों को धन्यवाद प्रदर्शित करने के लिए उपहार देते हैं एवं बधाई देते हैं। शिक्षकों के सम्मान में मनाया जाने वाला एक दिन है जो बहुत से देशों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। शिक्षकों को सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। इसी अंग्रेजी में टीचर्स डे कहा जाता है। जैसे डॉक्टर्स डे सम्मान में डॉक्टर्स डे है, इंजीनियर्स के सम्मान में इंजीनियर्स डे है, वही शिक्षकों के सम्मान के लिए टीचर्स डे मनाया जाता है। जितने भी देशों में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, सभी देशों में शिक्षक दिवस मनाने की अलग अलग वजह है। सभी देशों में शिक्षक दिवस मनाने के अलग अलग तौर तरीके हैं। वैसे भारत देश में प्राचीन काल से गुरुओं को अलग महत्व दिया गया है। भारत देश में गुरु को देवता का तुल्य माना गया है। भारत में शिक्षक दिवस के अलावा गुरुओं के सम्मान के लिए गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाती है। शिक्षा के बिना इंसान को अधूरा माना गया है। जीवन में शिक्षा का होना बहुत ही जरूरी है और शिक्षा के लिए एक शिक्षक का होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षक ही है जो अपने शिष्यों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं और सही मार्गदर्शन देते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री है मेरे पास, वो देखते हैं। तिरुतणी में 5 सितंबर 1888 को सर्वपल्ली एस राधाकृष्णन ने इस घर में पहली बार आंखें खोली थी। उन दिनों ये मद्रास प्रांत का हिस्सा था। तिरुतणी में ही शुरुआती पढ़ाई के बाद चेन्नई के क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने फिलॉसफी में एमए किया। वैसे भारतीय दर्शन, संस्कृति और वैदिक ज्ञान में उनकी बचपन से ही दिलचस्पी थी। 1909 में चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे। वहां से मैसूर यूनिवर्सिटी और कोलकाता यूनिवर्सिटी में उन्होंने बतौर प्रोफेसर कई साल बिताए। इस दौरान दुनिया भर में उनके ज्ञान का डंका बजा। In July 1918, Professor Ramakrishnan was appointed, my colleague, as Professor of Philosophy. And it was a very great acquisition to the Philosophy Department of Mysore University.
Professor Ramakrishnan was not merely a distinguished writer on philosophy, but he was a great teacher as well. 1931 में वो आंध्रा यूनिवर्सिटी और 1939 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। 1949 में उन्हें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान देश में शिक्षा के विकास को लेकर शानदार काम हुआ। उनकी किताबों ने दुनिया भर में धूम मचाई। इसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन की जिंदगी में जबरदस्त मोड़ आया। उन्हें सोवियत संघ में भारत का राजदूत बनाकर भेजा गया और जब लौटे तो सारे देश ने उन्हें पहले उपराष्ट्रपति के रूप में देखा। 10 साल वो इस पद पर रहे। इस दौरान संसद के दूसरे सदन के रूप में राज्यसभा ने जन्म लिया। 10 साल तक वो राज्यसभा के सभापति रहे। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 में वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए। That I will faithfully execute the office of President of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law. एक शिक्षक को इस तरह का सम्मान सिर्फ भारत में ही संभव है। इसी वजह से उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दो बार उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद ही कभी टूटे। And devote the few years left to me to their service. दुनिया भर में उन्हें सम्मान मिला और उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। उन्नीस 1967 में जब वो राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी से मुक्त हुए तो आम आदमी की तरह रेल में बैठकर अपने गांव लौट गए। उनकी विदाई के मौके पर हजारों लोग स्टेशन पर मौजूद थे। सत्रह अप्रैल 1975 को उन्होंने बीमारी की वजह से हमेशा के लिए विदा ली। My whole attempt in my pretty long life, in my writings. बिना शिक्षा के कोई भी मनुष्य अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन जीवन में एक शिक्षक का होना जरूरी माना गया है। किसी भी मनुष्य के सबसे पहले शिक्षक उनके माता पिता होते हैं। शिक्षक दिवस के दिन अपने माता पिता को भी सम्मान व्यक्त करना चाहिए। भारत में गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। गुरु और शिष्य के रिश्ते को बहुत ही अनोखा और पवित्र माना गया है। क्योंकि शिक्षक दिवस के सम्मान के लिए ये दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाने से शिक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता मजबूत होता है। शिक्षक दिवस मनाने का महत्व बहुत अधिक है। शिक्षक दिवस मनाने से लोगों में शिक्षा के लिए जागरूकता और रुचि बढ़नी है। शिक्षक दिवस में विद्यार्थी शिक्षकों का सम्मान करते हैं, जिससे शिक्षकों की रुचि अपने विद्यार्थियों के लिए और भी बढ़ जाती है। शिक्षकों का महत्व विद्यार्थियों के लिए और भी बढ़ जाता है। शिक्षक दिवस सभी देशों में अलग अलग तिथियों से मनाया जाता है, उसके ऊपर भी हमने बात की। लेकिन भारत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर तमिलनाडु के तिरुतरी गांव में हुआ था 1888 में, और हर वर्ष डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन के दिन ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। एक डॉक्यूमेंट्री है, वो देखते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था।
उनका जन्मदिन 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी ग्राम में 5 सितंबर 1888 को हुआ था, जो तत्कालीन मद्रास से लगभग 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया वो एक ब्राह्मण परिवार था। उनका जन्म स्थान भी एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात रहा है। डॉक्टर राधाकृष्णन के पूर्वज पहले कभी सर्वपल्ली नामक ग्राम में रहते थे और 18वीं शताब्दी के मध्य में वे तिरुतनी ग्राम की ओर स्थानांतरित हो गए। लेकिन उनके पूर्वज चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके जन्म स्थान का नाम भी जुड़ा रहे। इसी कारण उनके परिजन अपने नाम के पहले सर्वपल्ली लगाने लगे। डॉक्टर राधाकृष्णन एक गरीब किंतु विद्वान ब्राह्मण की संतान थे। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सीताम्मा था। उनके पिता राजस्व विभाग में काम करते थे। उन पर बहुत बड़े परिवार के भरण पोषण का दायित्व था। वीरास्वामी के 5 पुत्र और एक पुत्री थी और राधाकृष्णन इन सभी संतानों में दूसरे स्थान पर थे। उनके पिता काफी कठिनाइयों के साथ परिवार का निर्वहन कर रहे थे। इसी कारण बालक राधाकृष्णन को बचपन में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं हुआ। डॉक्टर राधाकृष्णन का बचपन तिरुतनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर व्यतीत हुआ। उन्होंने प्रथम 8 वर्ष तिरुतनी में ही गुजारे। हालांकि उनके पिता पुराने विचारों के थे और उनमें धार्मिक भावनाएं भी थीं। इसके बावजूद उन्होंने राधाकृष्णन को क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल तिरुपति में 1896 से 1900 के बीच पढ़ने के लिए भेजा। फिर अगले 4 वर्ष यानी 1900 से 1904 की उनकी शिक्षा वेल्लूर में हुई। इसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। वे बचपन से ही एक मेधावी छात्र थे। इन 12 वर्षों के अध्ययन काल में राधाकृष्णन ने बाइबल के महत्वपूर्ण अंश भी याद कर लिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का शिक्षा और राजनीति में काफी ज्यादा योगदान रहा। राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उनके बाद दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यकाल 1962 में समाप्त होने के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को राष्ट्रपति बनाया गया। लंबे समय तक की बीमारी के चलते डॉक्टर सर्वपल्ली 17 अप्रैल 1975 में उनका निधन हो चुका था। शिक्षक दिवस और शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का दिवस है। सभी देशों में शिक्षक दिवस अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन भारत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में उनके जन्मतिथि के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। विद्यार्थी इस दिन सम्मान व्यक्त करता है शिक्षक के प्रति, शिक्षकों को उपहार भेंट करते हैं। विद्यालयों का अवकाश नहीं रहता है कुछ जगहों पे, लेकिन शिक्षक दिवस के दिन विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और बहुत सी सांस्कृतिक गतिविधियां की जाती है। इन कार्यक्रमों में शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों शामिल होते हैं। इस दिन विद्यालयों में शिक्षकों के सम्मान से जुड़ी भाषण प्रतियोगिता, स्पीच गायन प्रतियोगिता आदि आयोजित की जाती है। विद्यार्थी इस दिन शिक्षकों को सम्मान व्यक्त करते हैं और उनके साथ एक नजदीकियां बढ़े और उनके साथ एक उपहार भेंट करते हैं। वर्तमान के तकनीकी युग में अधिकतर लोग इस दिन सोशल मीडिया में पोस्ट व मैसेज के माध्यम से शिक्षकों के लिए कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री है, वो देखते हैं। These are things which in the daily round of business are bound to grow up, and it is by developing these attitudes that we can once again regain the lost unity of this country. That's the only way to it. Our opportunities are great, but let me warn you that when power outstrips ability, a great calamity will overtake us. Opportunity is all right. How are we going to use these opportunities? From tomorrow morning, we can't, from midnight today, we can't throw the blame on the Britishers. We have to assume the responsibility on ourselves. We must destroy corruption in high places. We must root out every kind of nepotism, corruption, profiteering, black marketing,
which has spoiled the good name of this great country. These things will have to be destroyed. Will have to be destroyed if we want to make headway. Panditji referred to the great contribution which this country will make to the promotion of world peace and the welfare of mankind. This chakra, the Ashokan wheel which is there, that embodies for us a great idea. Ashoka, the greatest of all our emperors. Look at the words which H.G. Wells used. Highnesses, magnificences, excellencies, serenities. Among them all, there is only one figure which stands unique, shining like a luminary. Ashoka, the greatest of all monarchs. He cut into rock. If there are differences, the way in which you should solve them is by concord. Samavaya eva sadhu. Sadhu, the good, is samavaya, harmony, concord. It's the only way by which you can get rid of differences. There is no other method which is open to you. We are lucky in having in our leader one who is a world citizen, who is essentially a humanist, who bears an buoyant optimism and robust good sense in spite of the perversity of things and the hostility of human affairs. You see the way in which his department interfered actively and in a timely manner in the Indonesian dispute. That shows if India gains freedom, that freedom will be used not merely for the well-being of India, but it will be used for Vishwa Kalyana, for world peace, for the welfare of mankind. That is what it says. Our pledge also tells us that this ancient land attain her rightful and honored place. We take pride in the antiquity of this land. We say this is a land which has seen nearly 4 or 5 millenniums of history. She has passed through many vicissitudes, and at the moment she stands still, responding to the thrill of the same great ideals. Civilization is not something external, solid and mechanical. राजनीति में आने से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपना योगदान अध्यापन को दिया था। इस तरीके से देखा जाए तो अपने जीवन का आधे से ज्यादा समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अध्ययन और अध्यापक को दिया था। डॉक्टर सर्वपल्ली जी को एक आदर्श शिक्षक माना गया है। कहा जाता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली जी के विद्यार्थी और मित्रों ने जब उन्हें उनका जन्मदिवस मनाने के लिए कहा तो जवाब में डॉक्टर राधाकृष्णन जी का कहना था कि उनका जन्मदिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो उन्हें बहुत गर्व होगा। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाने लगा। इंटरनेशनल टीचर्स डे 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी घोषणा साल 1994 में यूनेस्को ने की थी। भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। आप जानेंगे तो महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सलाम करेंगे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति वो थे। मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अध्यापन का कार्य उन्होंने शुरू किया था। राधाकृष्णन आगे चलकर मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुए और फिर देश के कई विश्वविद्यालयों में शिक्षण का कार्य किया। हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के कुलपति भी वो रह चुके थे। वे एक दर्शन शास्त्री, भारतीय संस्कृति के संवाहक और आस्थावान हिंदू विचारक थे। इसे मशहूर शिक्षक के सम्मान में उनका जन्मदिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं एक डॉक्यूमेंट्री। जानना चाहते थे कि वस्तुतः किस संस्कृति के विचारों में चेतनता है और किस संस्कृति के विचारों में जड़ता है। इस कारण राधाकृष्णन ने तुलनात्मक रूप से यह जान लिया था कि भारतीय अध्यात्म काफी समृद्ध है और क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा हिंदुत्व की आलोचनाएं निराधार हैं। इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि भारतीय संस्कृति धर्म, ज्ञान और सत्य पर आधारित है।
जो कि प्राणी को जीवन का सच्चा संदेश देती है। डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है, अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। ब्रिटेन के एडिनबरा विश्वविद्यालय में दिए अपने भाषण में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, मानव को एक होना चाहिए। मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति तभी संभव है जब देशों की नीतियों का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना का प्रयत्न हो। डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी बुद्धि से परिपूर्ण व्याख्याओं, आनंददायी अभिव्यक्तियों और हल्की गुदगुदाने वाली कहानियों से छात्रों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारने की प्रेरणा वे अपने छात्रों को भी देते थे। वे जिस भी विषय को पढ़ाते थे, पहले स्वयं उसका गहन अध्ययन किया करते थे। दर्शन जैसे गंभीर विषय को भी वे अपनी शैली से सरल, रोचक और प्रिय बना देते थे। 1909 में 21 वर्ष की उम्र में डॉक्टर राधाकृष्णन ने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में जूनियर लेक्चरर के तौर पर दर्शन शास्त्र पढ़ाना प्रारंभ किया। यहां उन्होंने 7 वर्ष तक न केवल अध्यापन किया, बल्कि स्वयं भी भारतीय दर्शन और भारतीय धर्म का गहराई से अध्ययन किया। इस समय उनका वेतन मात्र 37 रुपए था। 1912 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मनोविज्ञान के आवश्यक तत्व शीर्षक से एक लघु पुस्तिका भी प्रकाशित हुई, जो कक्षा में दिए गए व्याख्यानों का संग्रह था। इस पुस्तिका के द्वारा उनकी यह योग्यता प्रमाणित हुई कि प्रत्येक पद की व्याख्या करने के लिए उनके पास शब्दों का अतुल्य भंडार तो है ही, उनकी स्मरण शक्ति भी अत्यंत विलक्षण है। जब डॉक्टर राधाकृष्णन यूरोप व अमेरिका प्रवास से पुनः भारत लौटे तो यहाँ के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियां प्रदान कर उनकी विद्वत्ता का सम्मान किया। 1928 की सर्दियों में इनकी प्रथम मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से उस समय हुई जब वे कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए कलकत्ता आए हुए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचार थे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो कहते थे कि शिक्षक वह नहीं है जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है कि जो उसे आने वाले कल की चुनौती के लिए तैयार करे। केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जीवन के आध्यात्मिक अर्थ को समझ सकता है। स्वयं के साथ ईमानदारी आध्यात्मिक अखंडता की अनिवार्य है। ज्ञान हमें शक्ति देता है, प्रेम हमें परिपूर्णता देता है। कोई भी आज़ादी तब तक सच्ची नहीं है जब तक उसे विचार की आज़ादी प्राप्त न हो। किसी भी धार्मिक विश्वास या राजनीतिक सिद्धांत को सत्य की खोज में बाधा नहीं देनी चाहिए। किताबें पढ़ने से हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी मिलती है। पुस्तकें वो साधन है जिसके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं।